आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। राजनीतिक एक ही है कि प्रधानमंत्री की माताजी को टारगेट करना, और कोई मुद्दा नहीं है। पहले कहा गया कि अरे बाद में कौन नाच रहा था स्टेज पे, रैली तो खत्म हो चुकी थी, उस वक्त सबने कहा कि ये मां की गाली नहीं है, बीजेपी ड्रामा है। अब ये वीडियो बनाकर डाला गया, अब भी ये ड्रामा है कि कोई सच्चाई है? नाविका जी, मां के बारे में तो हम लोगों की, समाजवादियों की कम से कम ये मान्यता है कि चलती फिरती हुई आंखों में अजा देखी है, हमने जन्नत तो नहीं देखी, मां देखी है। तो मां चाहे हमारी हो, आपकी हो, चाहे दुनिया में किसी की भी हो, और मानव मात्र की ही नहीं बल्कि पशुओं की, पक्षियों को भी मां तो मां होती है। और जो व्यक्ति अपनी मां का सम्मान नहीं कर सकता, दूसरी की मां का सम्मान नहीं कर सकता, वो अपनी मां का भी सम्मान नहीं कर सकता। और कोई व्यक्ति जो स्त्री भर के खिलाफ भी बोलता है, वो निश्चित रूप से अपनी मां के भी बाजार ही लगा सकता है। वो मां तो ऐसी चीज है कि मां सबके लिए, हमारी मां हो चाहे आपकी मां हो। क्या बोल रहे हैं आप मनोज काका जी? क्या बोल रहे हैं आप? कह रहे हैं आप माताओं की इज्जत करते हैं और फिर ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं पूछना चाहती हूँ मनोज काका जी, ये आपके मुंह से ये शब्द निकलते कैसे हैं? दीजिए नाविका। नहीं, मैं ये बोलने नहीं दूंगी। मां और बाजारी शब्द एक साथ नहीं बोले जाएंगे, इसकी इजाजत नहीं है। और करण वर्मा जी, क्या दिखाता है आपको कि हम सभ्य समाज से ऊपर, मतलब हम अपनी भाषा सभ्य समाज के लिए रख ही नहीं सकते? हमारी राजनीति, हमारी फ्रस्ट्रेशन और डेस्परेशन इस लेवल की है। नाविका जी, आज बहुत अफसोस हुआ देखकर कि मनोज काका जी इस स्तर पर चले जाएंगे भाषा शैली में कि आज किसी की मां के बारे में इस तरह की भाषा का प्रयोग होगा और फिर उसके ऊपर डबल डाउन करेंगे, उस पर लगातार बोलते ही चले जाएंगे। आज ये दिखाता है एक चीज कि किस तरह से एक दिवालियापन आ चुका है विपक्ष में पूर्णतः। विचारों में तो आया भी हुआ था, आज भाषा में किस स्तर तक ये चले गए हैं ये देखने वाला है। मैं भी मनोज काका जी को बहुत कुछ बता सकता हूं। 30 दिसंबर 2016 को मुलायम सिंह यादव ने क्या किया था अपने बेटे के साथ, 6 साल के लिए उन्हें निलंबित कर दिया था पार्टी से। फिर उन्होंने अपने पिताजी के खिलाफ एक कूच करके अपनी पार्टी वापस ली थी। पर मैं उस स्तर पर नहीं जाना चाहता किस तरह की शब्दावली तब हुई थी। आप किस स्तर पर चले गए हैं व्यक्तिगत। बड़ी बड़ी बातें आपने करी, मां तो स्वर्ग समान होती है, मां तो ये होती है, उसके बाद आपने इस शब्द का इस्तेमाल कर दिया, उससे आपकी मानसिकता दिख जाती है। नाविका जी, आज जब हमने शुरुआत में आपका पवन खेरा जी का भी पैकेज देखा, वो क्या कह रहे थे कि विपक्ष में कैसे ट्रीट किया जाता है, ये विपक्ष के नेता किस तरह से ट्रीट करते हैं, अश्विनी जी को बताना चाहिए। डंडा मार देगी जनता नरेंद्र मोदी को, 6 महीने बाद वो घर से नहीं निकल पाएगा, ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा था, रावण है ये, सुबह टेलीविजन खुलता है, माफ कीजिएगा उन्होंने, उनके जो शब्द थे, सुबह टेलीविजन खुलता है और मोदी जी भौंकना शुरू कर देते हैं। इस तरह के शब्द जब मल्लिकार्जुन खड़गे इस्तेमाल करते हैं, भस्मासुर से लेके बोटी बोटी तक, उसके बाद आप में हिम्मत कैसे आ जाती है कहने की हमारे को अच्छे से नहीं ट्रीट किया गया। नरेंद्र मोदी जी ने तो आज तक राहुल को, अपने से छोटा होने के बाद राहुल जी को छोड़कर कुछ नहीं कहा। राहुल क्या बोलते हैं, मोदी का ये कर देंगे, मोदी ऐसे बैठेगा, मोदी आएगा, मोदी जाएगा। मोदी जी के भारतीय संस्कृति से कितना कट चुके हैं अश्विनी जी। लगता है मोदी जी के भाषण नहीं सुनते आप। ये बता मोदी जी महिलाओं का कितना सम्मान करते हैं, लगता है मोदी जी के भाषण नहीं सुनते। यहाँ राहुल जी की बात हो रही है, आप राहुल जी की बात करें। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, वो महिला का सम्मान होता है, वो महिला का सम्मान होता है। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, भाषा की बात कर रहे हो, भाषा की बात कर रहे हो ना, मोदी जी की भाषा की बात नहीं करिएगा। अश्विनी जी का एक ही रिकॉर्ड है। अगर डिबेट होगी शब्दावली की कि राहुल जी ने क्या बोला मोदी जी के बारे में और मोदी जी ने क्या बोला राहुल जी के बारे में, तो ये निकल जाएंगे मलेशिया की तरफ। लेकिन इन्होंने हीरा बहन जी के बारे में एक बात कही थी, मैं आपको नाविका जी एक बता रहा हूं बात। कहा जाता था नरेंद्र मोदी को हीरा बहन का हीरा, और वो मुस्कुरा के इसको स्वीकार करती थी कि सबसे बड़ी जो चीज हुई है, जिसे कहते हैं सवाब, जिसे कहते हैं कि सबसे बड़ा ये हुआ कि मेरा बेटा हीरा बहन का हीरा। इस चीज पे जो मां गर्व करती है, आप होते कौन है उनको सर्टिफिकेट देने वाले कि वो कैसी मां थी और किसको डांट रही थी, नहीं डांट रही थी। एआई वीडियो बनाएंगे आपको शर्म नहीं आती इस बात पे? जो मां गर्व करती थी कि वो हीरा बहन का हीरा है, आप उनके बारे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीडियो बनाएंगे, फेक वीडियो बनाएंगे। शर्म करनी चाहिए। पूरे देश राहुल गांधी को शर्म की मोदी जी ने देश को गर्व कर दिया, पूरे
उस सिस्टम को माफी मांगनी चाहिए। मैं एक चीज अश्विनी जी मैं आज दुखी हूं सारिका जी। मैं मां हूं। मां बनने का ये जो पूरा एक सौभाग्य होता है और एक ये जो पूरा प्रोसेस होता है, आप किस किस दौर से गुजरते हैं। मुझे लगता है इस पैनल पर जो 4 पुरुष बैठे हैं वो शायद एप्रिशिएट उस लेवल पर नहीं कर पाएंगे, लेकिन सारिका जी आप तो महिला हैं। एक मां के बारे में इस तरह की बातें शोभा देती हैं क्या? आप भी बेटी हैं, बहन हैं, मुझे पता नहीं आप मां हैं या नहीं हैं, लेकिन एक महिला के जो इमोशनल लैंडस्केप का एक हिस्सा होता है, आज तार कर दिया सिर्फ इस मुद्दे पर कि बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव में मोदी को नीचे दिखाना है, तो उनकी मां को घसीट कर यूं तमाशा बना दिया। ये सही है? जैसा आपने बताया नविका जी कि आप भी एक माँ हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं भी एक माँ हूँ और एक सिंगल मदर हूँ मैं। और मुझे पता है कि माँ के अपने बच्चों के प्रति और जो भाव होते हैं, जो कर्तव्य तो खैर एक अलग चीज है, लेकिन जो भाव होते हैं और बच्चों के जो भाव माँ के प्रति होते हैं, मुझे लगता है कि एक बीइंग अ वुमेन और बीइंग अ मदर, और आप भी उसी चीजों से निकली हैं, आप भी बाहर आई हैं, तो मुझे लगता है ये मैं और आप बेहतर इस चीजों को समझ सकते हैं। लेकिन माँ तो माँ होती है, चाहे नविका माँ हो या सारिका माँ हो या मोदी जी की माँ हो या राहुल जी की माँ हो या तेजस्वी जी की माँ हो, माँ होती है। और सभी की माँ मुझे लगता है कि एक ही श्रेणी में आती है, उतनी ही आदरणीय होती है, उतनी ही पूजनीय होती है। हम इस प्रकरण का बार बार खंडन मैं जहां भी मुझे मौका मिला मैंने खंडन किया है, चाहे मंच मोदी जी का हो, चाहे मंच राहुल जी का हो, चाहे मंच कोई हो। किसी के भी मंच पे अगर किसी की भी माँ का नाम लेकर के अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल हो रहा, उसका हमने खंडन किया। लेकिन एक अच्छी बात हुई कि जिस भी व्यक्ति ने ऐसी बातें कही, वो ओछीपूर्ण हरकत जिसने की, उसकी गिरफ्तारी अविलंब हुई। अब उसके बाद हुई चर्चा की 4 तारीख को बिहार बंद हुआ, सो कॉल्ड। लेकिन तेजस्वी जी ने उस दिन भी कहा हमने वीडियो देखा नहीं है, आज भी कहा वीडियो देखा नहीं। मैं पूछना चाहती हूँ इतना, और मैं जानती हूँ तेजस्वी जी और उनकी माता जी राबड़ी जी के मैंने वीडियो देखे हैं, मैं दोनों के आपस के भाव महसूस कर सकती हूँ, चाहे वहां ना भी खड़ी हूं। तेजस्वी जी से कहा नहीं जाता कि ये गलत है, ये जो वीडियो निकाला है कांग्रेस पार्टी ने ये गलत है, उसमें भी पतली गली देखकर बाहर निकलने की कोशिश। मुझे इस पर ज्यादा एतराज होता है। जो गलत है उसको गलत कहने में दिक्कत क्या है? बिल्कुल नाविका जी, हम तो कह रहे हैं गलत को गलत कहना चाहिए और गलत को कभी प्रमोट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको नविका जी दिखाना चाहूंगी, क्योंकि चर्चा जब चल रही है माँ के सम्मान की, इसमें मोदी जी हैं और एक शख्स है जिसका नाम आशुतोष कुमार है। इसने कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे अगर आप देख ले, ट्विटर पे देख ले या सोशल मीडिया पे अगर आप उसके प्रोफाइल को चेक करें तो उसमें साफ साफ आपको दिखाई दे जाएगा जितनी अभद्र टिप्पणी उसने मेरे ऊपर की। सारिका जी, जो भी ये इंसान है, मैं चाहती हूँ, जो भी ये इंसान है, मैं चाहती हूँ कि ऐसे इंसानों को तो भगवान उसी दिन निपट ले जिस तरह से भी उन्हें पनिशमेंट करना है। लेकिन सारिका जी ने एक विषय उठाया। सारिका जी, मैंने आपकी बात बड़े सम्मान जी, लेकिन मोदी जी उसके साथ हाथ मिला रहे हैं और ये बहुत रीसेंट घटना है। जवाब दीजिए शहजाद जी। मैं पूरा जवाब दूंगा। नाविका जी, बड़ा सेंसिटिव मोड है डिबेट का, तो मैं चाहूंगा कि मेरी पूरी बात आ जाए। सारिका जी ने जो बताया है, मैं उसका बिना शर्त उस व्यक्ति का, अगर उसने ये कहा है, मैंने वीडियो नहीं देखा है, जेन्युइनली नहीं देखा है, पर ऐसा है, मैं मान के चलता हूं, मैं खंडन करता हूं। अब मैं बोलता हूं कि आपको पता है सारिका जी, आपके को पैनलिस्ट आते हैं, इसी शो में आते हैं, पाशा जी, उन्होंने जब दरभंगा में गाली दी तो उन्होंने बोला कि ये तो बीजेपी का कार्यकर्ता है। नाविका जी ने प्रूफ दिखाया, तब भी माफी नहीं मांगी। कांग्रेस ने तो खैर माफी मांगी नहीं, आज तो ऑफिशियल एंगल से हो गया। दूसरी बात ऐसा है कि मैं तो बोल रहा हूं कि मां को गाली दी, मोदी को गाली दी, ये सब छोड़ दीजिए। अभी तो बिहार जो हमारी मां की तरह है, बिहार को बीड़ी से लेकर बिहार को क्या क्या नहीं बोला डीएमके ने, उस पर बोल दीजिए। और आखिरी बात,
देखिए, माँ और बेटे का संवाद एक प्राइवेट अफेयर होता है, पर भारत, मैडम प्लीज मैडम सारिका जी, ये तरीका सारिका गलत जी, है भाई। मैं आपके साथ हूँ मैंने एंड यू आर ले लिया सिंगल है। मदर। मैं समझ सकती हूँ नाविका कि जी, this is so unfair। आप क्या रोज महसूस करती होंगी। गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो आप मेरी गलत है बात उसे तो जाने गलत दीजिए। मैं कहने का अगर दम रखती हूँ। शहजाद गलत कह रहे हैं तो आप भी गलत को गलत कहिए ना। नाविका देखिए, इट्स वेरी अनफेयर कि हम उनकी पूरी बात सुने, हमारी बात में 10 इंटरप्शन। जल्दी बताएं। 20 सेकंड में बता रहा हूं। पहले तो मैं चाहता हूं कि पाशा जी पर कार्रवाई हो, कांग्रेस पार्टी अधिकृत रूप से इस वीडियो के लिए माफी मांगे। और देखिए, मां और बेटे का संवाद तो प्राइवेट होता है, पर भारत मां क्या कहती होगी। चारा चोरी करने वाले आज हमको ज्ञान दे रहे हैं, चारा चोरी मत करो, सेना के ऊपर गाली गलौज मत करो, और बिहार को गाली मत दो। सारिका जी बोलिए कि क्या चारा चोरी करने के लिए भारत मां ने कान पकड़े किसी के? क्या देश की सेना पे गाली देने के लिए कान पकड़े भारत मां ने? उसका वीडियो बना दो। मैं बिल्कुल निंदा करती हूँ एंड अनएक्सेप्टेबल। अगर सारिका जी आपके बारे में किसी ने कुछ कहा है, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, मैं बिल्कुल आपके साथ खड़ी हूँ, और जहां तक लड़ना है मेरा सपोर्ट आपके साथ है। लेकिन मैं ये नहीं जानती कि आप गलत को गलत कब कहेंगी। दिनेश कुमार रांची झारखंड से पूछ रहे हैं सवाल, उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह से दूरी बनाकर राहुल गांधी संविधान बचा रहे हैं या संविधान का मजाक उड़ा रहे हैं? अश्विनी जी, सवाल आपके लिए है। सवाल एक और है, राकेश त्रिवेदी कानपुर से पूछ रहे हैं, सवाल पूछने पर महिला पत्रकार के साथ पवन खेड़ा का व्यवहार कांग्रेस की मानसिकता का स्थिति दिखाता है। ऐसा अहंकार कांग्रेस नेताओं से कब जाएगा, बताएंगे? नाविका जी, संविधान का मजाक कौन बना रहा है ये हमने देखा। हमारे संविधान की एक प्रक्रिया थी कि एक वाइस प्रेसिडेंट आता था, दूसरा आता था, जो गया है वो उसको दूसरे को वेलकम करता था, वो वेलकम करता था। और हमने देखा धनखड़ जी को कैसे इन्होंने मक्खी की तरह, दूध में मक्खी पड़ी की तरह निकाल के फेंक दिया। पूछाते ना धनखड़ जी का हाल, आज मौका था तो गए। सम्मान है संवैधानिक संस्थाओं माफ कीजिएगा, आज मौका था तो गए क्यों नहीं? करण वर्मा, ये तो क्यों नहीं गए? राहुल गांधी धनखड़ के सामने बैठे थे, जो मर्जी पूछ लेते हैं मोदी जी के खिलाफ कोई कुछ बोल देगा तो नाविका जी जाएगा, चाहे वो उपराष्ट्रपति क्यों ना हो। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो वाली जो कहावत है ना, वो कांग्रेस पार्टी पे आती है। जिस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई, पत्रकारों को चिन्हित किया कि ये बैन है, ये 14 के यहां हम नहीं जाएंगे, कैंसिल करेंगे। एक महज इलेक्ट्रिसिटी की कंप्लेंट पे छत्तीसगढ़ में इन्होंने सेडिशन का केस कर दिया। ये वो लोग हैं जो पत्रकारों को घर से उठाते हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, कर्नाटका से अरेस्ट करते हैं देश में दिल्ली। मोहित अग्निहोत्री का दिल्ली से सवाल है, नरेंद्र मोदी को मां की गाली और फिर एआई वीडियो बनाकर अपमान, क्या मोदी विरोधी सारी मर्यादा भूल चुके हैं? कमलेश झा गया बिहार से पूछ रहे हैं, नरेंद्र मोदी की मां का अपमान कर क्या मोदी विरोधियों ने बिहार चुनाव से पहले अपनी हार तय कर ली है? मनोज काका जी, मैं आपसे पब्लिक के सवाल का जवाब चाहती हूं, लेकिन चाहती हूं कि सभ्य भाषा में हो। प्लीज, मैं आपको सुनना चाहती हूं, पब्लिक भी सुनना चाहती है, भाषा की जरूर मर्यादा रख लीजिएगा। देखिए नाविका जी, भाषा का हमेशा हम लोगों ने ख्याल रखा। मैंने तो मुनव्वर राणा साहब की उस बात से शुरू किया कि चलती फिरती हुई आंखों से अजा देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, मां देखी है। सबकी मां मां होती है, लेकिन इस देश में भाषा का जब सवाल करेंगी तो भाषाई स्तर पर माताओं, बहनों और बेटियों को सबसे ज्यादा अमर्यादित शब्द और भाषा बोलने वाले आप ही के मंच पर वो जो बहन सारिका सुना रही हैं कि उनको 300 रुपए गलत है, कहने वाला गलत है। और मैं सारिका बहन के साथ खड़ी हूं, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहती हूं, जब प्रधानमंत्री की मां का एआई वीडियो बनता है तो आप प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं या कांग्रेस पार्टी के साथ? सच और सही काम, सही शब्द बोलने का दम है आप में? नाविका जी, सही शब्द ना बोलने का और स्वामी भक्ति करने की आपकी दिक्कत होगी, हमें सही बोलने का पूरा दम है। क्या और है आप भाई, सही ये कह रहे क्या हैं, बोले जा रहे हैं भाई? हमारे लिए अरे क्या बात कर रहे हो आप? एक महिला एडिटर इन चीफ बनी है, उनको आप स्वामी भक्ति एआई वीडियो गलत है या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपकी भाषा शैली जो है बर्दाश्त के बाहर है। लेकिन अश्विनी जी, ये क्या मानसिकता है कि आप इतनी बड़ी चैनल की इतनी बड़ी एडिटर इन चीफ बनी, आप स्वामी भक्ति से बनी? ये सारिका जी सुनकर ले रही है, ये सारिका को बुरा नहीं लग रहा? स्वामी भक्ति मनोज काका जी का कहा मुझे कुछ बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इनकी
बुद्धि ये का कौन है? जो अश्विनी कौन